नमस्कार। आज देखिए यहाँ हमारे पास ये सर्किट है और ये सर्किट का जो पावर सोर्स है वो ये ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर से हम 4 वोल्ट का आरएमएस वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। इस सर्किट में आपको ये कॉइल दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ बल्ब है और ये एक कैपेसिटर है और ये सब सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये हमारा एक सीरीज LCR सर्किट बन गया है। अब मैं इसे ऑन कर रही हूं तो आपको ये बल्ब ग्लो होता हुआ दिख रहा होगा। अब मेरे पास यहाँ ये आयरन के स्पोक्स हैं, तो मैं हमारा जो ये कॉइल है जिसे मैंने पीवीसी की पाइप पर लपेट करके बनाया है, अभी तो पाइप के अंदर कुछ नहीं है। अब मैं इसके अंदर ये स्पोक्स डाल रही हूं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा इस ग्लो का? आइए देखते हैं। तो मैं ये स्पोक्स डाल रही हूं, तो ये देखिए आपको दिखा होगा कि ये ग्लो बल्ब का बढ़ गया। मैं एक बार फिर करती हूं। अब मैं बाहर निकालूंगी और आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये मैंने बाहर निकाल लिया है और ग्लो कम हो गया। अब मैं फिर से हमारे जो स्पोक्स हैं उनको अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने पूरा बाहर ही निकाल लिया और अब मैं अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए ये बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, यानी कि स्पोक्स डालने से ये जो बल्ब का ग्लो है वो बढ़ जा रहा है। मतलब जो सर्किट है उसमें करंट मेरे स्पोक्स डालने से बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? स्पोक्स को कॉइल में डालने से तो कॉइल की इंडक्टेंस बढ़ जाएगी और उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगा, पर फिर भी जो करंट है वो तो बढ़ रहा है सर्किट में। असल में ये जो यहाँ हमारा कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, उनके जो वोल्टेजेस होते हैं वो आउट ऑफ फेज होते हैं। इसीलिए ये जो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है और जो इंडक्टर के कारण से रिएक्टेंस है वो आपस में कैंसल होते हैं। अब ये जो कैपेसिटर रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है वो इस वक्त इंडक्टर जो कर रहा है उसके आसपास ही है, लेकिन जब मैं ये स्पोक्स निकाल देती हूँ तो अब ये जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर का वो अब डोमिनेट करने लग गया और इसीलिए जो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो बढ़ गया। और जब मैं ये स्पोक्स डालती हूँ तो आप देखिए ये ग्लो बढ़ जाता है। अब मैं ये कैपेसिटर को निकाल करके, मेरे पास ये दूसरा कैपेसिटर है। पहले हमने जो कैपेसिटर लगाया था वो 220 माइक्रोफैरेड का था और अब जो हम ये लगा रहे हैं वो 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अब आप देखिए जो ग्लो, अब मैंने कैपेसिटेंस को बढ़ाया
और इंडक्टेंस हमारा उतना ही है, मैंने कोई स्पोक्स इसमें नहीं डाले हैं। तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने से क्या हुआ? अब कैपेसिटेंस को बढ़ाने से उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम हो गया, क्योंकि जो सूत्र होता है वो 1/ωc होता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, और क्योंकि इसमें स्पोक्स नहीं है तो ये तो पहले से ही कम है, तो ये आपस में अब और भी ज़्यादा इनकी अच्छी मैचिंग हो रही है, और इसीलिए जो करंट है सर्किट में बढ़ गया है और हमारा बल्ब जो है काफ़ी अच्छे से ग्लो हो रहा है। अब मैं इसमें फिर से ये आयरन के स्पोक्स डालती हूँ और आप देखिएगा क्या होगा। ये देखिए मैंने स्पोक्स डाले, आपको दिखाई दिया होगा कि ये बल्ब का ग्लो कम हो गया। अब मैं ये फिर से निकालती हूँ तो ये देखिए बढ़ गया ग्लो, और मैं फिर से जब डालती हूँ तो ये देखिए कम हो गया। यानी कि अब उल्टा हो रहा है, जब मैं स्पोक्स डालती हूँ तो करंट कम हो जाता है, क्योंकि फिर से अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो कम है, और अगर मैंने इसमें स्पोक्स डाल दिए तो अब ये जो मैचिंग है उसमें गड़बड़ हो गई, अब ये डोमिनेट करने लग गया। जो इंपीडेंस का हमारा सूत्र है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये Z इंपीडेंस के लिए मैं लिख रही हूँ, और ये हम लिख रहे हैं XC जो कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस है माइनस XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसमें से आप देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बल्ब के कारण से है मेनली, और ये XL जो है, ये जो कॉइल है वो जो ऑफर कर रही है रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस वो है, और यहाँ जो कैपेसिटर है वो जो ऑफर कर रहा है रिएक्टेंस वो है XC। तो आप देख रहे हैं कि जब XC XL के आसपास होगा तो सर्किट में जो इंपीडेंस होगी वो कम हो जाएगी, और इंपीडेंस कम हो जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट तो आपका V/Z है। यहाँ पे क्योंकि AC है, हम जब करंट और वोल्टेज लिखते हैं तो हम RMS वैल्यू की ही बात करते हैं। तो आप देखिए कि अगर XC और XL में से कोई भी एक अगर डोमिनेट करेगा तो Z बढ़ेगा और करंट घटेगा, और जब मैच करेंगे करीब करीब तो करंट भी बढ़ेगा क्योंकि Z घट जाएगा। धन्यवाद।